हेलो सेलर्स, अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं और अभी तक अपने सेलर टियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत सारे ग्रोथ बेनिफिट्स मिस कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, सुपर फास्ट पेमेंट टर्म्स, फ्री एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट्स एंड डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे सेलर टियरिंग क्या है, इसके कौन से टियर्स होते हैं, गोल्ड टियर के बेनिफिट्स क्या हैं और आपका टियर कैसे एलोकेट होता है और इसे डैशबोर्ड पर कैसे चेक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेलर टियरिंग क्या है। यह फ्लिपकार्ट का एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है जो आपकी सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के हिसाब से आपको अलग अलग लेवल्स पर रैंक करता है। इसमें 4 अलग लेवल्स होते हैं। ब्रॉन्ज, ये लोएस्ट टियर है। अगर कोई सेलर अपने सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स जैसे डीबीडी और सेलर कैंसिलेशंस या प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक्स को मेंटेन नहीं कर पाता तो वो ब्रॉन्ज सेलर बन जाता है और उसे बेस रेट कार्ड पर +10 रुपीज चार्ज होता है फिक्स्ड फी में। साथ में पेमेंट्स भी 15 डेज में आती है जिससे आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है। सिल्वर, ये डिफॉल्ट लेवल है जहां आपको स्टैंडर्ड बेस रेट कार्ड मिलता है। पेमेंट्स रेगुलर 10 डेज में आते हैं और मैट्रिक्स मेंटेन ना करने पर आप ब्रॉन्ज सेलर बन जाते हैं। कोई भी नया सेलर फ्लिपकार्ट पर बाय डिफॉल्ट सिल्वर टियर में ही रहता है। गोल्ड, इसमें पेमेंट सिर्फ 3 डेज में आते हैं। हर क्वार्टर 15,000 रुपीज के फ्री एड क्रेडिट्स और डेडिकेटेड की अकाउंट मैनेजर का सपोर्ट मिलता है और फिक्स्ड फी का बेस रेट कार्ड चार्ज होता है। डायमंड, इसमें पेमेंट सबसे फास्ट यानी 2 डेज में क्लियर होते हैं। फिक्स्ड फी के बेस रेट कार्ड पर 15 रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है और मैक्सिमम प्रोडक्ट विजिबिलिटी के साथ डेडिकेटेड बिजनेस सपोर्ट भी मिलता है। आपका सबसे पहला और मेन टारगेट गोल्ड टियर अचीव करने का होना चाहिए क्योंकि असली बिजनेस ग्रोथ और प्रीमियम बेनिफिट्स की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये टियर्स कैसे मिलते हैं और आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए सीधे डैशबोर्ड पर चलते हैं। स्टेप 1, अपने फ्लिपकार्ट सेलर हब डैशबोर्ड पर लॉगिन करें। स्टेप 2, फिर डैशबोर्ड के टॉप राइट पर आपको एक आर्मर लोगो दिखेगा। स्टेप 3, उस लोगो पर क्लिक करके आपको अपना करंट टियर, प्रोग्रेशन और बाकी मैट्रिक्स भी मिल जाएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर और समझते हैं टियर एलोकेशन के उन पैरामीटर्स को जो आपकी ग्रोथ डिसाइड करते हैं, जिन्हें हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन, सेल्स पैरामीटर्स। यूनिट्स, आपके टोटल बेचे गए आइटम्स का काउंट। जीएमवी, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, आपके टोटल सेल्स की मॉनेटरी वैल्यू। नंबर 2, सर्विस पैरामीटर्स। डीबीडी ब्रीचेस, ये उन ऑर्डर्स का परसेंटेज जिसे सेलर कमिटेड टाइम पर डिस्पैच करने में फेल हो गया हो, जिससे कस्टमर डिलीवरी डिले हो जाती है। सेलर कैंसिलेशन, ये उन ऑर्डर्स का परसेंटेज है जिसे सेलर्स ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद कैंसिल कर देता है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है। नंबर 3, कस्टमर एक्सपीरियंस पैरामीटर्स। PQ यानी प्रोडक्ट रेटिंग, ये सेलर की सभी लाइव लिस्टिंग्स पर मिली ओवरऑल रेटिंग का स्कोर है। इस इवैल्यूएशन के लिए पिछले 90 डेज से लेकर साइकिल के एंड तक कस्टमर्स द्वारा दी गई रेटिंग्स को कंसिडर किया जाता है। RU परसेंटेज यानी रीजनल यूटिलाइजेशन, ये उन ऑर्डर्स का परसेंटेज है जिसे सेलर ने टोटल ऑर्डर्स में से लोकली या जोनली फुलफिल किया है। लोकल और जोनल ऑर्डर्स की डिलीवरी नेशनल ऑर्डर्स के मुकाबले तेज होती है, इसीलिए RU बेहतर करने से कस्टमर्स को ज़्यादा स्पीड मिलती है। परसेंटेज GMV फ्रॉम न्यू सिलेक्शन, सेलर के ओवरऑल बिजनेस में से उस न्यू और यूनिक सिलेक्शन का GMV परसेंटेज जो उन्होंने लॉन्च किया है। यानी कि न्यू सिलेक्शन का मतलब है वो यूनिक एफिशिएंस जो पिछले 90 डेज से लेकर साइकिल के एंड तक
लॉन्च किए गए हों। अब हम समझेंगे कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पे टियर्स का एलोकेशन होता कैसे है। अगर आपके सर्विसेज खराब है तो आपका सेल्स और कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ सेकेंडरी हो जाता है। ऐसे में अगर आपका डीबीडी यानी डिस्पैच बाय डेट ब्रीचेस मेट्रिक और सेलर कैंसिलेशन मेट्रिक भी 100% तक चला जाता है, जिसकी वजह से आपको सीधे ब्रॉन्ज टियर अलॉट किया जाएगा। अगर आपका डीबीडी ब्रीचेस 1.2% से कम है, कैंसिलेशन 0.5% से कम है और प्रोडक्ट क्वालिटी टॉप 70% में है तो आपको सिल्वर टियर अलॉट किया जाएगा। यहाँ सेल्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपका 100 यूनिट्स या 2 करोड़ का जीएमवी है, डीबीडी ब्रीचेस 1.2% से कम है, कैंसिलेशंस 0.5% से कम है, प्रोडक्ट क्वालिटी 50% में और स्पीड या सिलेक्शन में से कोई भी एक मेट्रिक टॉप 20% में है तो आपको गोल्ड टियर अलॉट हो जाता है। अगर आपका 40 लाख यूनिट्स या 175 करोड़ का जीएमवी है, डीबीडी ब्रीचेस 0.5% से कम है, कैंसिलेशंस 0.1% से कम है, प्रोडक्ट क्वालिटी टॉप 50% में और स्पीड या सिलेक्शन में से कोई भी एक मेट्रिक टॉप 20% में है तो आपको डायमंड टियर अलॉट किया जाता है। अब तक आप सेलर टियरिंग प्रोग्राम और उसके बेनिफिट्स समझ ही चुके होंगे, इसलिए आपका मेन टारगेट गोल्ड टियर होना चाहिए, जिसके लिए आपका फोकस सिर्फ सेल्स पर नहीं लेकिन मैट्रिक्स पर भी होना बहुत जरूरी है। बस टाइम पर ऑर्डर भेजना और कैंसिलेशंस रोकना काफी है। और अगर आप आज ब्रॉन्ज या सिल्वर टियर पर हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर और रेगुलर मैट्रिक्स चेक रखने से, जैसे डीबीडी ब्रीचेस को कंट्रोल करना और कैंसिलेशंस को रिड्यूस करना, आप आसानी से गोल्ड सेलर बनकर बड़े बेनिफिट्स अनलॉक कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, आज ही अपना सेलर डैशबोर्ड चेक करें और गोल्ड टियर की तरफ अपना पहला कदम जरूर बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें और अपने बाकी सेलर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसे ही यूजफुल फीचर्स और सेलिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।